नमस्कार फरीदाबाद, आपको बताते हैं पुनः आपको लाइव जोड़ रहे। रात हमने आपको एक खबर दिखाई थी, मचगर गांव से एक युवक का मर्डर हुआ था। 25 साल जिसकी उम्र है, सतीश नाम है। अभी वो परिवार पहुंचा है बीके मोर्चरी पर शव को लेने के लिए। जानेंगे क्या कुछ है, तो अभी कुछ कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है। तो थोड़ा सा देखा था, यहाँ पे पेचकस मार रखा था। पेचकस पार, हाँ यहाँ पे सिर पे रॉड वगैरह मारी थी, एक साइड से बेंड थी, तो हाँ ब्लड निकला हुआ था मुँह से, झाग वाग निकल रहे थे। ये मैंने देखा, और तो अंदर मैंने पूरा देखा नहीं बॉडी। ये जो लोग थे कौन थे, क्या दोस्त थे या जानकार थे या फिर कंपनी में साथ काम करते थे? ना तो वो कंपनी में काम करते थे। वो जो लड़का विकास ऑटो चलाता था, वो वहाँ पे जहाँ पे हमारी रेडी वेडी लगती है वहाँ पे आता था। तो वहीं पे पता नहीं उसको, आज एक लड़का को कल भी वो धमकी दे के गया था सुबह, कह रहा था दिवाली नहीं मनन दूंगा, या तो मैं मर जाऊंगा या मैं मार दूंगा इनको, मेरे पास बहुत हथियार है। आपके भाई के लिए बोला था, किसी और के लिए बोला था? नाम नहीं लेके बोल के गया था, वो कह के गया था दूसरे चाचा के लड़के को कि मैं उसको मार दूंगा, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, और मेरे पास मचगर के जालपुर के बहुत जानकार है, मेरे पास सारे हथियार हैं, मैं चाहता आज खुद मरूंगा या मारूंगा। क्या नाम है उसका? उसका नाम विकास है, ऑटो चलाता वो। हाँ अच्छा। इससे पहले कभी कुछ कोई बात नहीं मेरे भाई, आज तक किसी से सर कुछ भी नहीं, आज तक भी गांव में कैसी भी कोई शिकायत नहीं, ना कभी घर में लड़ाई झगड़ा, कैसी भी कोई दिक्कत नहीं। मुझे बता देता वो, अगर कैसी कोई बात होती तो वो किसी से भी नहीं लड़ता था जी। तो भैया पुलिस के द्वारा अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? पुलिस के द्वारा अभी वो 3 पकड़ रखे हैं, 2 फरार हैं। उनके लिए वो कह रहे हैं कि अन्य में डाल दो और उसमें डाल दो। मुझे तो नहीं लगता कोई आगे कार्रवाई हो जाएगी। सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए मुझे, जो भी है बिल्कुल तोड़ निचोड़ फैसला चाहिए कतई। तो जो धमकी देके गया था विकास फिलहाल तो विकास नहीं, बाकी 2 गिरफ्त नहीं है। उसके 2 और हैं साथ में, बाकी 2 फरार हैं। वो बुखारपुर के। उन 2 के कुछ नाम पता है? हाँ 2 का नाम पता मुझे। किससे आए थे, कुछ पता चलो? गाड़ी ऑटो से आई है और बाइक से। कोई CCTV कैमरा भी है? उसके पापा का नाम है चमन सन ऑफ छतरपाल, प्रिंस सन ऑफ जयपाल, दोनों ही बुखारपुर गांव के। यही दोनों अभी फिलहाल ये दोनों फरार हैं। हाँ जी। तो टोटल कितने लोग शामिल थे इस हत्याकांड में? 5 है। पकड़ रखे, 2 और ये फरार हैं। 2 फरार हैं, ये पकड़े नहीं गए अभी। या पुलिस मन से कार्रवाई नहीं कर रही, या वो पकड़े नहीं गए, फरार हैं। हमें निष्पक्ष फैसला चाहिए। हाँ मैं बस्ती माता के निष्पक्ष फैसला चाहिए। और ये बच्चा बहुत सीधा था, किसी से इसका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, और इन लोगों ने इसको जबरदस्ती मारा लड़की को। अच्छा। और पहले लाठी से रॉड से मारा है, फिर इसके बाद में इसमें पेचकस मारे गए, नाड़ पे है, सिर में है। तो बाबूजी को पुरानी रंजिश थी सतीश की उनसे? कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, थोड़ी बहुत तू में हुई थी, कोई 10-15 दिन पहले। अच्छा। इसको बताया था, इसने चलो कोई बात नहीं, समझ जाएंगे, वो समझे नहीं। 15 दिन बाद वो लड़का को घर से निकलने के बाद अच्छा, सुना था कि घर पे बोल के गया था कि इस बार दिवाली नहीं मनाने दूंगा। आज ये तो वो लड़का बोल के गया था कि दिवाली चाहे तो मैं मर जाऊंगा या मार दूंगा, दिवाली नहीं मनने दूंगा आपके। दिवाली नहीं मनने दूंगा। ये कल की बात, सुबह की बात है, दूसरे चाचा के लड़का को कह के गया। अच्छा। दोपहर को मार दिया उसको। कोई फुटेज भी नहीं, कोई कैमरा कहीं लग रहा हो जिसमें आ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं? IMT के अंदर जहाँ वो लड़का मारा हुआ है, वहाँ पे इतना अढ़ाया, इतना ये पावर हाउस के पास की घटना है। हाउस से थोड़ी घटना है, वहाँ इतनी अढ़ाया है कि ये लगा लो कि वहाँ अकेले आदमी का निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हाँ, कोई भी किस बात की कार्रवाई नहीं करता भाई, वो नगरनी में नहीं करती भाई, पेड़ को कटवाए, इसकी सफाई करें, तो वो करनी चाहिए। आज तो ये हुआ, आगे और भी हादसे हो सकते हैं अगर ये सफाई नहीं हुई तो। और दिन की घटना है, और दिन की घटना है 1 बजे की। तो बाबूजी क्या मांग करते हैं प्रशासन से, क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारे हक में आना चाहिए फैसला, निष्पक्ष फैसला होना चाहिए, और वो उनको सजा होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए जी, सजा होनी चाहिए उनको, सजा होनी चाहिए। अभी तो फरीदाबाद जी भैया क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा जो ये हत्याकांड हुआ है? हमारे जो भतीजा जो एक्सपायर करा है, उन्होंने काफी गंभीरता की बात है ये जी। हमको न्याय मिलना चाहिए। बड़ी बेरहमी से मारा गया है, बड़ी बेरहमी से मारा गया है। फिर पेचकस जो है गले के आर वो पार कर बच्चा दिया। ऐसा था ही नहीं, बहुत सूदा बच्चा था, वो कंपनी में हेल्परी का काम करता था। तो ऐसा क्या रहा कि इतने शरीफ इंसान को कुछ एक ऑटो वाला अपने साथ 4 लड़कों को लेकर उनका रिमांड लगेगा। हमको तो गुहार यही है कि CIA में ये केस हमारा दर्ज किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, तब उनका निचोड़ निकालना चाहिए। मतलब CIA को हैंड ओवर किया जाए? बिल्कुल जी, हमको CIA का हैंड ओवर चाहिए जी। अच्छा। कल में 3 गिरफ्तार कर लिए गए। 3 गिरफ्तार हो गए हैं, 2 फरार हैं, और भी उनके साथ अन्य एक आध कोई और होगा तो वो तभी भागेंगे। अच्छा। जो इसमें जो मुख्य था विकास, उससे तो हाँ फिलहाल जी, गिरफ्तार कर लिया बिल्कुल जी। बाकी इसके साथ के 2 साथी जो है फरार। कब शादी हुई थी सतीश की? सतीश की शादी हुई थी जी 2-3 साल हो गए। कोई बच्चा भी है उनको? बच्चा है जी, 2-2.5 साल का एक बच्चा है, बेटा। 2-2.5 साल का बच्चा। हाँ जी। अच्छा। उसकी वाइफ रेहड़ी लगाती है जी अड्डे पे,
जी। अपना जैसे तैसे करके जिस गुजारा कर तरीके रहे से थे। जो कातिल थे, जो कहीं ना कहीं जो हमलावर थे, उन्होंने जैसे घर पर आकर के बोला कि अब की बार दिवाली या तो वो मनाएगा या हम मनाएंगे, दुकान पे इसको लेकर क्या जहाँ पे कहेंगे? रेहड़ी लगाते हैं जी, उस पे एक और हमारा भतीजा है, उसको बोला है ये बात उन्होंने अच्छा, कि आज मैं जो है या तो मारूंगा या मैं खुद मर जाऊंगा, मेरे पास हथियार भी हैं और तुम्हारे मचगर गांव के मेरे यार दोस्त भी हैं, जो जिस पे हो वो मेरा कर लेना। कितने बजे की घटना है ऐसे? ये सर एक से 1:30 बजे की घटना 1 से है। 1:30 बजे की। चलिए, तो फरीदाबाद पार्षद है हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पार्षद साहब, एक मिनट। इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है मचकर गांव में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बच्चा है जो कि 25 साल जिसकी उम्र है, सतीश नाम है, उसकी हत्या कर दी गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको? बड़े भाई, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा, ये दिन दहाड़े मर्डर हुआ है। जी बच्चे को कंपनी से निकाल के लाए, जी निकाल के उसके साथ अपना बैठा के कोल्ड ड्रिंक पिए थे, जो पुलिस बता रही है अब। जी और फिर उसको IMT के सुनसान रोड पे ले गए और फिर उसके साथ मारा पीटी करी है। फिर उसको इतना बुरा मार के वहाँ छोड़ के गिर गए अपनी तरफ से कि भाई ठीक है ये मर गया हमारी तरफ से। फिर वहाँ से बुखारपुर गांव में चले गए अपने घर पर। फिर वहाँ से उल्टे आए हैं पेचकस लेके और फिर उसमें 5 से 7 पेचकस उसके सिर में मारी है। पार्षद साहब, कितने लोग शामिल थे इस हत्याकांड में? इसमें जो पुलिस बता रही है फिलहाल तो इसमें 5 लोगों का नाम बता रही है कि 5 लोग कुछ को गिरफ्तार भी किया है? हाँ, जिसमें से 3 लोग उन्होंने गिरफ्तार कर लिए। अच्छा। एक फरार है। जी। तो पुलिस अपनी इंक्वायरी में लग रही है, सारी में पुलिस साथ दे रही है हमारा। अच्छा। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें बहुत इसमें ना जो सारी जिम्मेवारी है ये HSIDC की जाती है। जी। आज ये अगर ये झगड़ा हो रहा था तो वो जो झुंड वहाँ खड़े हैं रोडों के ऊपर, अगर नहीं होते वहाँ वो साफ एरिया होगा। HSIDC अगर अपने पैसों से अपने जो कार्रवाई करती है, लोगों को तंग तो करती है HSIDC, किसानों को तंग करती है। वहाँ रोजाना पैसे मांगती है और रोजाना किसानों को तंग करके खड़ी रहती है, पर अपनी उनकी कोई कार्रवाई नहीं है। नहीं तो वो रोडों को दुरुस्त करते। आज पूरी IMT के चारों ओर झुंड पेड़ इतने खड़े हो चुके हैं कि आप रोजाना मर्डर कर लो, वहाँ पता नहीं चलेगी। वो तो पुलिस ने आज इसकी इंक्वायरी कर ली और तुरंत उस चीज को पकड़ लिया और पकड़ के ले जाके पता चल गई नहीं, इस बच्चे की भी जो आज से हमारे 5 दिन पहले एक बच्चे की मौत हुई है, प्रेमपाल नाम में, हाँ प्रेमपाल की, उसको 5 दिन में पुलिस ने इंक्वायरी करके निकाला है। ये भी ऐसी होती, ये भी ऐसी पता नहीं चलती माँ। जी जी जी। आज ये HSIDC अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं ले रही है, पर मेरे पूरी गांव बस्ती खड़ी। आज मेरे गांव के 2 मर्डर हो चुके हैं इसी IMT के अंदर। मर्डर करने वालों की तो अपने एक वो है, क्योंकि वो जुआ नशा करते, झुंडों में दुबके रहते, उनको कौन निकाल पाएगा, उनको कौन नहीं निकाल पा रहा उनको। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस जो हमारा HSIDC महकमा बना है, इस महकमे की आंखों पे कानों पे कोई जू नहीं रहेगी, कोई जू नहीं रहेगी। तो क्या कुछ मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? अभी कुछ प्रशासन तो हमारा साथ दे रहा है। प्रशासन की तो हमारी मांग ये है कि वो अपने तरीके से सचौटी तरीके से पूरी गहराई निकाल दे कि किस तरीके से मर्डर हुआ, किसने किया है और क्यों किया है। बस मेरी तो मांग पुलिस से यही है, इस बच्चे को न्याय मिले और इसके परिवार को संतुष्टि, जो न्याय पूरा मिल जाएगा अच्छी तरीके से। परिवार भी अपने उसमें, क्योंकि उनका जवान बच्चा 25 साल का बच्चा, जिसमें एक 1.5-2 साल का बच्चा है, उसको पालने के लिए आज उसके बाप का साया उससे हट चुका है, बाप का साया सर से उठ चुका है। चलिए ठीक है जी। तो फरीदाबाद बता दें आपको, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से, हम आपको बॉडी नहीं दिखा सकते, बता दें फरीदाबाद, लेकिन जो युवक है बहुत ही बेरहमी से इसका कत्ल किया गया, पूरा खून में लथपथ है। थोड़ा सा अगर हम आपको दिखाएं, इस बॉडी को अंदर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है और तमाम सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं कहीं ना कहीं BK मोर्चरी पर मौजूद है इस समय, जो कि न्याय की गुहार लगा रहे हैं लगातार। तो फरीदाबाद देखना यह है कि इसमें कितने जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है और कितनों को सजा मिलती है। ये देख सकते हैं, ये भाई हैं, उनके बड़े भाई हैं। ये देखिए बड़े भाई की हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से। ये देखें, जब एक दूसरा सहारा चला जाता है तो तब आप हालात देख सकते हैं किस तरीके से जो भाई है वो रो रहा है। भैया बता दें आपको, BK हॉस्पिटल से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर कि ये देख सकते सतीश का बड़ा भाई है ये, जो कि आप देख सकते हैं रो करके, जिसका इतना बुरा हाल है कि वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए, हत्या कर दी जाती है। कब हुआ था ये पूरा मामला? ये कल हुआ था। किस कारण, मतलब कोई रंजिश है आपसे? मतलब लंच में जाना था, रंजिश कोई नहीं थी जी, जब लंच में जा रहा था तो मतलब किस कारण ये लड़ाई झगड़े किस कारण? फरीदाबाद आप देख सकते हैं पूरा जो परिवार है, मचकर गांव के लोग भी हैं, पार्षद पहुंचे हैं यहाँ पर। प्रदीप टोंगर जी, जो कि वार्ड नंबर 44 से मौजूदा पार्षद हैं, उनकी भी यही प्रतिक्रिया है कि जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ऐसा कहना है। पार्षद हैं वार्ड नंबर 44 से प्रदीप टोंगर, जो कि इस केस में अपनी पूरी शिद्दत से उनके जो परिवार है, जो
मृतक के परिवार उनके साथ लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो उनको न्याय दिलाने का जो कार्य है, अच्छा कार्य है प्रदीप तोमर जी के द्वारा कि उनके साथ लगे हुए कंधे से कंधा मिला करके एक एक पल उनके साथ हैं। कल जब से उस युवक की मौत हुई है तो फरीदाबाद अब देखना यह है कि पुलिस के द्वारा अब इसमें क्या कुछ किया जाता है या फिर उन आरोपियों को ऐसे खुला छोड़ा जाता है, ये जांच का विषय होगा फरीदाबाद। तो फिर जोड़ेंगे किसी अन्य खबर के साथ में, तब तक के लिए बने रहें आप हमारे साथ। नमस्कार।